हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जीव प्रक्रम, जो कि पूरा थ्योरी चलेगा। क्या चलेगा? संपूर्ण थ्योरी चलेगा आप लोगों को। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं, तो यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आज से कंटिन्यू लेक्चर बाय लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। और आप लोगों को मेरे जैसे ही मैं पढ़ता हूँ जीव प्रक्रम, यानी जैसे ही चैप्टर का नाम लेता हूँ जीव प्रक्रम, तो जीव प्रक्रम होता क्या है ये जानने का उत्सुकता होता है। दोस्त मेरे, जीव प्रक्रम जो है ये जीवधारियों के जीवित रहने के लिए क्रियाओं को सामुदायिक रूप को क्या कहते हैं? क्रियाएं के सामुदायिक रूप को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। दोस्त मेरे, जैसे कि मान लेते हैं पोषण, ये क्या है? जीव प्रक्रम है। पाचन, शोषण, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जीव प्रक्रम है। यानी ये सब क्या है? जीव प्रक्रम है। तो हम अभी समझे कि जीव प्रक्रम क्या होता है। जीव प्रक्रम जीवधारियों को जीवित रहने के लिए क्रियाओं के सामुदायिक रूप को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सजीव क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि सजीव है क्या। दोस्त मेरी, सजीव वे वस्तु हैं जो जीवित होते हैं। क्या होते हैं? सजीव वे वस्तु हैं जो जीवित होते हैं। यानी जीवित वस्तु को ही हम सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित वस्तु को ही हम सजीव कहते हैं। सजीव का लक्षण है, सजीव का कुछ लक्षण है, जैसे गति, प्रजनन, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि। ये सब क्या है? तो ये सब सजीव का लक्षण है। क्या है दोस्त मेरे? ये सब सजीव का लक्षण है। ये सब क्या है? सजीव का लक्षण है। तो बढ़ते हैं हम आगे। दोस्त मेरे, जैसे कि हम सजीव पढ़ लिए, सजीव के बाद हम पढ़ेंगे निर्जीव। दोस्त मेरे, ये जो है निर्जीव, तो निर्जीव किसे कहते हैं? यानी सजीव में जितने लक्षण होते हैं वो लक्षण यदि किसी वस्तु में नहीं पाए जाते हैं तो उसी को हम निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम निर्जीव कहते हैं। जिसमें जीवित न हो, जो वस्तु जीवित ना हो उसे ही हम निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, जो वस्तु जीवित ना हो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्त मेरे, जीवन अनुरक्षण के लिए कुछ आवश्यक प्रक्रम है। 5 आवश्यक प्रक्रम है: पोषण, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि। ये कुछ 5 प्रक्रम है जो जीवन को आवश्यकता होती है। मेरे इसके बाद हम जानेंगे कि ये पोषण क्या होता है। ये पोषण होता क्या है? तो पोषण दोस्त मेरे, जीव शरीर के वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और अनेकों प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। उसे सम्मिलित रूप को हम पोषण कहते हैं। वही सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो परिभाषा यही लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसी का सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण भोजन को अंत ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। दोस्त प्रिय, हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता क्यों है? यहाँ है पोषण की आवश्यकता क्यों? दोस्त मेरे, हमारे शरीर की क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए, यानी हमारे शरीर में जो एक क्रम बना हुआ है उसको अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होता है? ऊर्जा की जरूरत होता है। यानी वही ऊर्जा की जरूरत के लिए हमको क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता है। तो हम समझ गए कि पोषण की आवश्यकता क्यों है। पोषण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जो क्रम बना हुआ है उसको अनुरक्षण करने के लिए और उस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको ये पोषण का आवश्यकता है। अब जो आया क्वेश्चन वो है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। यानी सजीव जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो हम बताएंगे दोस्त मेरे कि सभी जीवधारियों का भोजन करने का सेम प्रकार नहीं होता है। सब विभिन्न प्रकार से भोजन करते हैं। दोस्त मेरे, सब विभिन्न प्रकार से भोजन करते हैं।
सबका भोजन करने का सेम प्रक्रिया नहीं होता है। इसीलिए भोजन करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। भोजन करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जीवधारियों को भोजन करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग क्या है हम पढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम पढ़े थे कि दो भागों में बांटा गया है, तो पहली भाग जो होते हैं स्वपोषी। दोस्त मेरे, वे जीव जो अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल को संग्रहण करके, दोस्त मेरे, जल को संग्रहण करके वो कुछ खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या? कुछ खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है। कुछ जीवाणु भी जो है वो स्वपोषी है। क्या है? कुछ जीवाणु भी क्या है? वो स्वपोषी है। तो हम बढ़ते हैं आगे। पहले प्रकार तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सेकेंड, तो वो है विषमपोषी। विषमपोषी जो होते हैं ये जीव जटिल पदार्थ जो है वो अपने अंदर लेते हैं, यानी जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं। उसको अपघटन करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्त मेरे? एंजाइम की जरूरत पड़ती है, यानी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। उसी को हम क्या करते हैं? विषमपोषी। उसी को क्या कहते हैं? विषमपोषी। जैसे मान लेते हैं कवक जो हो गया, जंतु जो हो गया, ये सब क्या है? विषमपोषी है। क्या है? ये सब विषमपोषी है। इस प्रक्रिया में हरे पौधा पर्ण रहित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में हम लोगों को देते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो पररहित सूर्य की प्रकाश लेते हैं और वो यहाँ से जल लेते हैं, यानी मृदा से जल लेते हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते। दोस्त, जैसे कि ये कुछ समीकरण आपको दिया गया है, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके क्या करता है? हमको ग्लूकोज देता है। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये ग्लूकोज हमको दे रहा है। क्या दे रहा है? तो ग्लूकोज दे रहा है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को 3 चरण में बांटा गया है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसे 3 चरणों में बांटा गया है दोस्त मेरे। एक है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? उसके द्वारा प्रकाश जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? रूपांतरित कर देता है, यानी रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा O2 में बदल देता है, यानी O2 में अपघटन कर देता है। तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन करना। क्या करना? अपचयन करना,